आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब खियाबान उर्दू के सबक नंबर 9 का, जिसका उन्वान है रोग का राग। ये गीत है बच्चों जो मशहूर शायर अख्तर शीरानी ने लिखा है। शायर रूमान के नाम से आप जाने जाते थे। दाऊद खां आपका नाम था। सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने अख्तर शीरानी के हवाले से बात की थी। दूसरे हिस्से में हमने गीत रोग का राग का मुताला किया, लड़की का हाल और कैफियत जो इश्क में मुब्तला रहती है, किशन कन्हैया के इश्क में मुब्तला लड़की के दिल की क्या कैफियत रहती है, क्या वो सोचती है, उसके ख्यालात का बहुत खूबसूरत अंदाज में और दिलचस्प ज़ुबान में अख्तर शीरानी ने बयान किया है। और सबक का तीसरा हिस्सा मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। यहाँ पर हम इस सबक से मुताल्लिक सवालों के जवाब हासिल करेंगे, जिसका उन्वान है मशकी सवालात। तो शुरू करते हैं हम सबक का ये हिस्सा। देखिए, सवाल नंबर 1 जो आपके सामने हाजिर है, ये आपसे पूछता है कि मन में दर्द बसाने से शायर की क्या मुराद है। मन में दर्द बसाने से शायर की क्या मुराद है। लड़की कहती है कि मेरे मन में दर्द बसा ही गए, मुझे प्रीत का रोग लगा ही गए। तो मन में दर्द बसाने से मतलब है लड़की के इश्क में मुब्तला कर देना। जो कृष्ण कन्हैया है उन्होंने ख्वाबों में लड़की को अपना दीदार कराया। जब उनकी मूरत देखी, उनकी तस्वीर देखी, उनकी सूरत देखी, तो लड़की उनकी खूबसूरती देखकर, उनके जज्बात देखकर, उनका अंदाज देखकर उनके ऊपर फिदा हो जाती है। और फिदा होने के बाद पूरी शिद्दत से उनसे मोहब्बत करने लग जाती है। और उसी मोहब्बत की आग में वो जलती है, तड़पती है, परेशान होती है। और वही मोहब्बत की आग, मोहब्बत उनके दिल में दर्द पैदा करती है। तो मन में दर्द बसाने से शायर की मुराद है कि लड़की को इश्क की आग में मुब्तला कर देना। जवाब देखिए इसका, मन में दर्द बसाने से शायर की मुराद इश्क है। जब किसी को इश्क हो जाता है तो वो बेचैन हो जाता है और उसे आराम मयसर नहीं होता। वो अपने महबूब से मिलने के लिए तड़पता है, परेशान रहता है और किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। इश्क की आग जब लग जाती है तो फिर कोई दूसरी आग, कोई दूसरा उसके ऊपर असर नहीं होता। शायर ने इसी कैफियत को दिल का दर्द कहा है। इश्क में बेचैनी की कैफियत को, बेचैन जो हो जाता है इश्क में मुब्तला होने के बाद। इसको आपको उतार लेना है बच्चों अपनी कॉपी के अंदर। यह है सवाल नंबर 1 का जवाब। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 आपसे पूछता है कि गले से हार उतारने और दिया बुझाने ने क्या मफहूम है। लड़की एक जगह कहती है कि मुझे गले का हार समझकर उतार ही गए, दिया समझकर बुझा ही गए। बच्चों, गले का हार और दिया, यहां पर लड़की ने इशारा किया है कि वो मुझे अपनी जिंदगी के अंदर कोई अहमियत ना देते हुए, फिजूल समझते हुए कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल किया और उसके बाद जब उनका काम ख़त्म हुआ, उनको दूसरे काम पर जाना था, तो मुझे भुलाकर बिसराकर चल दिए। फूलों का हार हम उसको पहनते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी खूबसूरती बढ़ाते हैं। और जैसे ही हम उस जगह से बाहर निकलते हैं जहां हमने फूलों का हार पहना है, या फिर जो हमारी तकरीब है वो तकरीब ख़त्म हो जाती है, तो हम उस फूलों के हार को उतार कर एक तरफ रख देते हैं। फिर उसका हमारी ज़िंदगी में काम नहीं रहता और ना ही वो दोबारा इस्तेमाल होता है। उसी तरह हम चिराग की रोशनी के अंदर बैठते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। चिराग की रोशनी में हम अपने बंदोबस्त करते हैं और सारे काम करते हैं। लेकिन जब हमारे सोने का वक्त होता है या हमारे कहीं सफ़र का वक्त होता है, तो हम जाने से पहले या सोने से पहले उस चिराग की रोशनी को कम कर देते हैं, उसको बुझा देते हैं। यानी जब तक ही हमने इस्तेमाल किया कि जब तक हमें उसकी ज़रूरत थी, हम उस जगह पर मौजूद थे, हमने फूल की हार माला जब तक ही पहनी जब तक हम उस जगह के ऊपर मौजूद थे, जब हमें ज़रूरत थी। और जैसे ही हमारी ज़रूरत ख़त्म हो गई, हमने फूलों की माला भी उतार कर एक तरफ रख दी और हमने चिराग को भी बुझा दिया। तो लड़की कहती है कि हार की तरह भी मुझे छोड़कर चले गए और चिराग की तरह भी मुझे नकारा समझकर काम निकलने के बाद मुझे बुझाकर चले गए। देखिए इसका जवाब। गीत में गले से हार उतारने का मफहूम है महबूब का छोड़कर चले जाना, छोड़कर निकल जाना। और दिया बुझाने का भी यहाँ मफहूम है कि इश्क का दिया जलाकर जज्बात की कद्र ना करना और ना उम्मीदी में मुब्तला कर देना। कद्र नहीं करी और उसके बाद वहाँ से निकल गए। जब तक
बैठे हुए हैं साथ, बातें कर रहे हैं, इश्क मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा काम हुआ, कोई दुनियावी काम आया, तो उसको उसी हालत के अंदर छोड़कर और खुद रवाना हो गए, मायूस कर गए, नाउम्मीदी में छोड़ गए। तो यहां पर हार का और दिया का बुझाने का इस्तेमाल इस तरह से हुआ है। यह था सवाल नंबर 2 का जवाब। सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं। यह कहता है आपसे कि मन की छुपी हुई बात किस तरह जाहिर हो गई। लड़की के मन की बात जाहिर हो गई थी। लड़की अपने दिल के अंदर जो राज हैं, अपने दिल में जो जज्बात हैं, उनको दिखाना नहीं चाहती थी, अपने महबूब को बताना नहीं चाहती थी कि मैं कितनी मोहब्बत करती हूं, कितना एहतराम करती हूं, कितने इश्क में मैं मुब्तला हूं, कितने दर्द से मैं दो चार हो रही हूं, मैं तड़प रही हूं। वो कुछ भी बातें अपने महबूब को बताना नहीं चाहती थी। सारे राज उसने छुपा रखे थे, सारे राज उसने दबा रखे थे। लेकिन जब दीदार हुआ, दोनों का आमना सामना हुआ, तो सामने जाते ही लड़की की आंखों से आंसू रवाना हो गए और उसके बहते हुए आंसुओं ने उसके दिल के राज बयान कर दिए, उसके दिल के राज फाश कर दिए। जिस उसके दिल में जज्बात थे वो उसकी आंखों से नमूदार हो गए, आंखों से दिखने लग गए। और वो जो उसके महबूब था वो उन राजों को जान गया, वो उन बातों को जान गया। तो वो भेद की बात समझ गया कि ये मेरे इश्क में मुब्तला है, लेकिन मुझे बता नहीं रही, लेकिन वो सारे राज जानता है, सारी बातें वो जानता है। तो मन की छुपी हुई बात किस तरह जाहिर हो गई? देखिए, इसका जवाब लिखना है आपको कि लड़की ने अपने दिल में लगी हुई मोहब्बत की आग को और अपने मन की बात को छुपाने की खूब कोशिश की, लेकिन अपने महबूब को सामने देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं ने सारी कहानी बयान कर दी और उसके मन के सारे भेद खुल गए, और जो सारे राज थे वो सारे राज सामने आ गए। जो छुपे हुए राज थे, पर्दा पड़ा हुआ था, वो पर्दे खुल गए। अब आमना सामना और हकीकत सामने आ गई। ये था सवाल नंबर 3 का जवाब जो यहाँ पर आया है आपके। इसे भी आपको लिख लेना है। और 3 सवाल हमारे इस सबक के साथ दिए गए थे जो मुकम्मल हो गए हैं। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।